जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में अपग्रेड करने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसकी राह में अभी भी पेच हुआ है। इसकी एयर स्ट्रिप को विस्तार देने के लिए 330 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें एक फॉरेस्ट एरिया है तो दूसरी ओर घनी आबादी वाली प्राइवेट लैंड। राज्य का एकमात्र सबसे बिजी एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, लेकिन एयर स्ट्रिप छोटी होने के कारण इस पर अभी बड़े जहाज अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं उतर पाते। राज्य सरकार इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है। इसके लिए 3500 मीटर लंबा रनवे बनाना होगा। अब प्लान है कि इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में रनवे के एक हिस्से को 2700 मीटर तक लंबा किया जाएगा और दूसरे चरण में इसके रनवे को 3500 मीटर तक लंबा किया जाएगा, ताकि इस पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी आसानी से लैंड कर सके। पहले स्टेज में उसको 2100 मीटर से इसका रनवे 2600। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मीटर करना था, उसके लिए हमें जो एयर स्ट्रिप को अगर हम लोग देखते हैं तो आपके ऋषिकेश की तरफ हम लोगों को लगभग 600 मीटर हम लोगों को विस्तार करना था इसका। उसके लिए 87 हेक्टेयर के करीब फॉरेस्ट की लैंड हम लोगों को ट्रांसफ़र करनी है। उस फॉरेस्ट लैंड का ट्रांसफ़र का प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर है। रनवे को 2700 मीटर तक ले जाने के लिए सरकार को 214 एकड़ फॉरेस्ट लैंड चाहिए होगी। ये फाइल भारत सरकार में पेंडिंग है। दूसरे फेज में रनवे को 3500 मीटर लंबा बनाया जाएगा, लेकिन इसमें 116 एकड़ प्राइवेट जमीन आ रही है। आबादी वाले इस क्षेत्र में करीब 300 भवन इसकी जद में होंगे। क्योंकि हमें जितनी भी हमारे हवाई पट्टी हैं, चाहे चिन्याली सौड़ हो, गौचर हो, पिथौरागढ़ हो, पंतनगर हो, इन सब का एक्सटेंशन करना पड़ेगा। स्वयं जॉलीग्रांट भी शॉर्ट ऑफ रनवे है, इनका एक्सटेंशन करेंगे तभी जाकर के कमर्शियल फ्लाइट्स वायबल होंगी। वहीं चुनौती ये भी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 नवंबर को लेटर भेजकर साफ किया है कि राज्य सरकार को ये जमीन उसे निशुल्क उपलब्ध करानी होगी। यानी कि लैंड एक्वायर से लेकर विस्थापन तक का खर्चा राज्य को स्वयं उठाना होगा, जो मौजूदा आर्थिक हालात में किसी चैलेंज से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चंपावत के लोहाघाट सीएचसी पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और ऐसे हालात में 5 डॉक्टरों में से 2 ने सेवा से छुट्टी ले ली है, तो वहीं 3 डॉक्टर 3 साल के लिए पीजी करने चले गए हैं। डॉक्टरों की इस कमी पर अस्पताल में आ रहे मरीजों में खासकर गर्भवती महिलाओं का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रभावित होने की बात कर रहे हैं। वहीं सीएमएस के मुताबिक डॉक्टरों की कमी सूचना सीएमओ को दे दी गई है। दिक्कत ये है कि यहाँ तो महिला पेशेंट ज़्यादा ही है, डिलीवरियाँ बहुत होती है यहाँ। एवरेज 50 से ऊपर ही यहाँ हर महीने डिलीवरी होती है। हमारी डिलीवरी ज़्यादातर बाराकोट, पार्टी, सब जगह से, रीठा साहिब, सब जगह से रेफ़र होके पेशेंट आते हैं यहाँ। तो यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, उस हिसाब से डॉक्टर अब आजकल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं। अभी हमारे पास डॉक्टर यहाँ सफिशिएंट है, लेकिन अभी कुछ समय से कुछ डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, लगभग 4 लोग, और 2 डॉक्टर हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए। एक कुलदीप खड़ाया थे सर्जन, वो चले गए। एक ऑर्थोपेडिक्स आए थे, उन्होंने अभी ज्वाइनिंग लेकर चले गए, वो वापस नहीं आए।